हेलो गाइस, वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ यूथ पावर एकेडमी। आज अप्रैल 2025 का जो रिवीजन क्लास है करंट अफेयर्स का, वो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहला हम लोग आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री में जितने भी करंट अफेयर्स है उसे आज देखेंगे। पहला जो करंट अफेयर्स का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप देखेंगे थ्रेट टू जैन तीर्थंकारा स्कल्पचर इन तेलंगाना। तो इसमें बहुत कुछ देखने को नहीं है। सबसे पहले तीर्थंकारा जानने की जरूरत है क्या है। तो यहाँ देखिए कीवर्ड्स में स्पिरिचुअल टीचर इन जैनिज्म, महावीरा जो थे वो 24 तीर्थंकारा थे। अब यहाँ पे देखिए आपकी ये जो उस समय जो पैटर्नेज आर्ट एंड आर्किटेक्चर राष्ट्रकूट डायनेस्टी में आपको देखने को मिलेगा। और ये जानना होगा कि उनका जो टाइम पीरियड था राष्ट्रकूटा पीरियड का, वो था 6th to 10th सेंचुरी सीई में। ठीक है। और फिर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये थ्रेड जो जैन तीर्थंकरा स्कल्पचर का जो एक तरह से रिजर्व कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं, कौन से फाउंडेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखना होगा प्लीच इंडिया फाउंडेशन। ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एंड हेरिटेज कंजर्वेशन एफर्ट्स। और दूसरा हमारा टॉपिक है आज फीमेल डोमिनेंस इन बोनोबो सोसाइटी। आप बोनोबो सोसाइटी में आप देखेंगे शेयरिंग 90% ह्यूमन डीएनए, 99% ह्यूमन एग्जिबिटेड फीमेल डोमिनेटेड सोसाइटी। एक वर्ड है ये बोनोबो, इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आप देखेंगे, बोनोबो वर्ड्स आया कि रिसेंटली इन न्यूज बोनोबो सोसाइटी, इट मींस डोमिनेटेड बाय द फीमेल डोमिनेंस। इसमें आप देखने को मिलेगी इस सोसाइटी। ठीक है। कुछ है सो ये देखिए कॉन्गो में मिलता है। ठीक है। द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो द ओनली हैबिटेट ऑफ बोनोबो इन द वाइल्ड। ठीक है। तो ये सब क्या है कि रिसेंटली न्यूज में देखने को मिल रहा था। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है जो आपको जानने की जरूरत है। और थर्ड वन पे हम जाएंगे, न्यू लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल कंस्ट्रक्शन। जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है तो आपको मालूम है पुरी में है। ठीक है। उसके बाद हम लोग का जो इसमें जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स है वो आप देखेंगे, जैसे मैंने बताया पुरी उड़ीसा में। ठीक है। लॉर्ड जगन्नाथ, लॉर्ड विष्णु के वर्शिप में ये है, सो प्राइमरली उड़ीसा में जगन्नाथ टेम्पल देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है कि प्लेसेस वाइज क्वेश्चन पूछ सकता है कि लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है, किस स्टेट पे है। फिर यहाँ देखिए बोडो कम्युनिटी आसाम में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। बोडो कम्युनिटी एंड इंडिजिनियस ट्राइबल ग्रुप इन आसाम कंस्टिट्यूटिंग ए सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द स्टेट ट्राइबल पॉपुलेशन। तो ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्टूडेंट बोडो कम्युनिटी के जो स्टूडेंट है वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब क्या है कि ये सब रिसेंटली न्यूज में है, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है। अब सीजनल माइग्रेशन इन बकरवाल कम्युनिटी, कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सा क्वेश्चन है। तो ये आप देखेंगे कि ये जम्मू कश्मीर में देखने को ये कम्युनिटी ज्यादा देखने को मिलता है। ये क्या होता है कि सीजनल माइग्रेशन है, ठंड और विंटर और समर में ये लोग है सो माइग्रेट करते रहते हैं। तो बकरवाल कम्युनिटी प्रैक्टिसेस सीजनल माइग्रेशन विद देयर लाइवस्टॉक मूविंग प्लेन टू विंटर रिटर्निंग टू हायर एल्टीट्यूड इन समर। ठीक है। और ये मैं आपको बताया कि नोमैडिक ट्राइबल कम्युनिटी प्राइमरली फाउंड इन हिमालयन रीजन इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे कि बिहार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन मधुबनी आर्ट एंड बुद्धिस्ट म्यूजिक। ठीक है। तो मधुबनी आर्ट बिहार में है, राजगीर में आप देखने को यहाँ पे आपको मिलेगा। मधुबनी पेंटिंग ट्रेडिशनल इंडियन फोक आर्ट ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द मिथिला रीजन ऑफ बिहार। ठीक है। और आप मधुबनी पेंटिंग के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है, मिथिला आर्ट है। इट इज origin dating back to Ramayana and it's traditionally created by women। ठीक है। और ये जो बोध गया है मधुबनी टेम्पल इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है। आठवां जो है फर्नल ऑफ पोप फ्रांसिस। ये आप देखेंगे कि जो पोप का जो कॉन्सेप्ट है वो हेड होते हैं, हेड ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। ठीक है। और आप देखेंगे कि
बेसिलिका सेंट मैरी मेजर इन ऑफ द 4 मेजर बेसिलिकास इन रोम। ठीक है, पोप फ्रांसिस द हेड ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च, ये अभी इनके है सो इनका फेयरवेल किया गया। अब एक डे मनाया जाता है मणिपुर में, जो आप देखेंगे वो स्टार्ट एक्चुअली मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुआ, कोंगजोम डे ऑब्जर्वेंस। इसके बारे में आप देखेंगे कि ऑब्जर्व इन द मणिपुर टू ऑनर द मणिपुरी हीरो हु फॉट इन एंग्लो मणिपुरी वॉर ऑफ 1891। तो ये एक्चुअली उनके ऑनर पे इनको ये डे मनाया जाता है। और आपसे अगर पूछ दिया जाए कि एंग्लो मणिपुरी वॉर कब हुआ था, तो 1891 में हुआ था। तो किनके बीच हुआ था? कन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड द किंगडम ऑफ मणिपुर। ठीक है, ये अगर पूछ जाए कि इंटरनेशनल कॉन्क्लेव इन बुद्धा धर्म एंड कल्चर कहाँ हुआ, तो ये आपको यहाँ पे है सो ऑर्गेनाइज बाय द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कोलैबोरेशन विद महाबोधि मैत्री मंडला एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको है ये दोनों मिलकर ये इवेंट कराए। ठीक है, ये कहाँ हुआ? द कॉन्क्लेव एम टू हाईलाइट द बुद्धिस्ट हेरिटेज इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब ये पूछ सकता है आपको कि इंटरनेशनल कॉन्क्लेव ऑन बुद्धा ड्रामा एंड कल्चर कॉन्क्लेव किन कौन कौन लोग ने मिल के बनाया? तो महामोदी मैत्री मंडला ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये संचालित किया गया था। ठीक है, अभी मैंने बताया जो पोप फ्रांसिस का इससे पहले ही जिक्र हो चुका था, इससे पहले वाले न्यूज पे आप देख लेंगे। वैंडलिज्म एट वैंकोवर गुरुद्वारा। ठीक है, तो ये किससे रिलेटेड था? तो ये आप देखेंगे प्रो खालिस्तानी ग्रेविटी causing outrage the Gurdwara is the one historic Ross Street Gurdwara established in 1906। गुरु तेग बहादुर साहब प्रकाश पर्व मनाया जाता है। ठीक है, ये है सो सिख इसे सेलिब्रेट करते हैं, बर्थ ऑफ एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर साहब विद नगर कीर्तन एंड प्रेयर एट गुरुद्वारा। ठीक है, वहां पे गुरुद्वारा में इनका है सो बर्थ एनिवर्सरी को मनाया जाता है, जिसको है सो प्रकाश पर्व बोला जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि गुरबानी के बारे में आप सुने होंगे कि एक वर्ड है, तो ये क्या था? कंपोजिशन ऑफ द सिख गुरु फाउंड इन गुरु ग्रंथ साहब में आप देखेंगे कि वो गुरबानी वहां दिखता है गुरु ग्रंथ साहब के कंपोजिशन में। ठीक है, गुड फ्राइडे ऑब्जर्व इन केरला। गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? तो आप देखेंगे कि क्या है ये गुड फ्राइडे विद स्पेशल प्रेयर री इनएक्टमेंट ऑफ द वे ऑफ द क्रॉस एंड पिलग्रिम जीसस क्रिस्ट को देखते हुए, इसके सेक्रीफाइस को देखते हुए गुड फ्राइडे मनाया जाता है। ये कब से हो रहा है ये भी देखने की बात है। तो आप देखेंगे ये इंडिया में 52 AD से ये आपको देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड आर्ट दुबई 2024। अब आप देखेंगे अगर पूछ दिया कि वर्ल्ड आर्ट कहाँ मनाया गया, तो दुबई में मनाया गया। ठीक है, ये आपको जानना होगा। वर्ल्ड आर्ट दुबई लार्जेस्ट कंटेम्प्रेरी आर्ट फेयर इन द मिडिल ईस्ट ओपन इन दुबई विद पार्टिसिपेशन फ्रॉम न्यूमरस कंट्री एंड आर्टिस्ट। तो ये सब पूछ सकता है आपसे कि वर्ल्ड आर्ट कहाँ मनाया गया, तो दुबई में मनाया गया। ठीक है, तो ये सब देखने को मिलता है। नेपाल में जो जेट जनरेशन का है सो जो मामला आया, उससे ये रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है प्लम संडे सेलिब्रेटेड इन मिजोरम। तो अगर ये क्वेश्चन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट देखने को नहीं है, बस ये पूछ सकता है कि प्लम संडे कहाँ मनाया जाता है, तो मिजोरम में मनाया जाता है। किससे रिलेटेड? तो जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, न्यू ईयर फेस्टिवल अक्रॉस इंडिया में मनाया जाता है। आप देखेंगे प्लम संडे में बता दिया। मिजोरम आप देख लीजिएगा, मिजोरम में मनाया जाता है।
अब यहाँ पे देखने को मिला है कि विशु, पोलिया बैसाख, बोहाग बिहू, पुथुड्डू कहाँ का है? तो ये तमिलनाडु में, ठीक है। ये कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। ये कहाँ है? ये आप देखेंगे आसाम में, ठीक है। विशु केरला में। तो ये सब न्यू ईयर फेस्टिवल में यहाँ है, इनको ये इस तरीके से सीजन को, ये क्या होता है कि न्यू ईयर एंड द हार्वेस्ट सीजन बैसाखी कहाँ मनाया जाता है? हिंदू और सिख सब मिलके इसको मनाते हैं, ठीक है। तो ये जानने की जरूरत है कि ये जो फेस्टिवल है, जो न्यू ईयर जो मनाया जाता है, किस स्टेट में उसको क्या नाम दिया जाता है, तो ये जानने की जरूरत है। बैसाबी फेस्टिवल इन चिटगांव हिल ट्रैक, ठीक है। बांग्लादेश में आप देखेंगे चिटगांव वहीं पे है। अब इसका हिस्टोरिकल अगर सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो यहाँ देखिए आप क्या है कि जलियांवाला बाग जो हुआ था, मास्कर हुआ, तो आज पाइवटल इवेंट इंडिया स्ट्रगल एंड इंडिपेंडेंस 13 अप्रैल 1919, जनरल डायर, ठीक है, जनरल डायर ने इसे कराया, ठीक है। तो इसका एक हिस्टोरिकल अगर मैं बात करूं तो जलियांवाला बाग से ये रिलेटेड है, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग को बढ़ना होगा, इम्पोर्टेंट है। आप है सो हमारे चैनल पे है सो रजिस्टर्ड करेंगे यूट्यूब में, हमारा लिंक दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन का, वहाँ पे आपको सब कुछ ये जितने भी है पूरा पीडीएफ आपको वहाँ कंप्लीट मिल जाएगा। वहाँ रजिस्ट्रेशन करवाइए जाके, और ये आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अभी कॉम्प्लीमेंट्री रूप में आप लोग को दिया जा रहा है एग्जाम को देखते हुए। अब यहाँ देखेंगे आप चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ऑफ मेघालय। तो ये मेघालय में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो ये एक्चुअली सेलिब्रेटेड हिमालयन चेरी ब्लॉसम कंबाइनिंग नेचुरल ब्यूटी विथ कल्चरल इवेंट इन लोकल कुशाई। फेस्टिवल बूस्ट टूरिज्म, टूरिज्म को बढ़ावा देता है, प्रमोट लोकल कल्चर को, जनरेट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये सब क्या है कि कंसिक्वेंस है। कोई भी फेस्टिवल अगर कहीं पे मनाया जा रहा है तो उसका कंसिक्वेंस क्या है, उनसे क्या फायदा होता है वो सब देखने को मिल रहा है। ये सब क्वेश्चन अगर आप मेंस में भी यूज कर सकते हैं, ये सब चीजों को, तो उसको भी एलोबरेट आप कर सकते हैं। पद्मश्री साहिब पांडे लेगेसी इन राय फोक डांस, ठीक है। तो अब ये पूछ सकता है कि राम साहेब पांडे कौन थे? तो पद्मश्री रिसिप्ट थे, प्रोमिनेंट फिगर इन राय फोक डांस, पास्ट अवे एट 92 साल में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। ही रिसिव्ड पद्मश्री अवार्ड 2022 में, ठीक है। ऑनर्ड विद द टाइटल नृत्य शिरोमणि। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, नृत्य शिरोमणि जो टाइटल है किनसे रिलेटेड है? तो आपको बोलना होगा श्री राम साहेब पांडे से रिलेटेड है, ठीक है। हिस्टोरिकली अगर मिडाइवल इंडिया की बात करें तो राणा सांगा एंड मुगल इन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट एक बैटल हुआ था। द नेम ऑफ द बैटल खानवा was a decisive conflict where the Babur defeated Rana Sanga and consolidating Mughal Empire। यही खानवा का युद्ध के बाद ही आप देखेंगे कि मुगल एम्पायर को बाबर के द्वारा बहुत ज्यादा कंसोलिडेट किया गया था इंडिया में, ठीक है। और राणा सांगा को अगर आप देखेंगे तो ये 16th सेंचुरी राजपूत रूलर थे, मारवाड़ नोन फॉर हिज रेसिस्टेंस अगेंस्ट मुगल एक्सपेंशन, ठीक है। बाबर कौन थे? फाउंडर ऑफ द मुगल एम्पायर इंडिया हु डिफीटेड लोधी डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी को डिफीट करके फिर मुगल एम्पायर का है सो स्थापना किया गया था। बहुत से शहरों में आपको क्लॉक टावर देखने को मिलेगा, जहां पे आप देखेंगे कि एक ऐसा चौक होता है जो क्लॉक टावर के रूप में जाना जाता है। एक्चुअली वो इवॉल्व कब हुआ था? एंशिएंट टाइम में हुआ था। सुंडियल्स एंड मेडिएवल बिल्ड टावर टू सिंबल ऑफ मॉडर्निटी एंड कॉलोनियल पावर विद सिग्निफिकेंट एग्जांपल ऑफ यूरोप एंड इंडिया में आप देखने को ये मिलेगा कि ये एक्चुअली क्या था? मॉडर्निटी का एक सिंबल था, कॉलोनियल पावर का एक सिंबल था। और आज भी आप देखोगे कि बहुत से शहरों में ये आपको देखने को मिलता होगा क्लॉक टावर। एक टुलिप गार्डन का कॉन्सेप्ट आप देखने को मिलता होगा हमेशा। तो ये एक्चुअली क्या है? ये श्रीनगर में लोकेटेड इन श्रीनगर,
और इंदिरा गांधी मेमोरियल टुलिप गार्डन वाज एस्टैब्लिश्ड 2007 टू बूस्ट हॉर्टिकल्चर एंड टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है हमेशा, क्वेश्चन में टुलिप गार्डन कहाँ है, स्थित है, कहाँ पे है? श्रीनगर है। जब जम्मू एंड श्रीनगर की बात आती है अगर कोई प्लेस का, तो वहाँ बहुत क्लोजली आप लोग को देखने की जरूरत है कि वहाँ पे है सो एक्टिविटीज होती रहती है, तो वहाँ पे क्या हो रहा है उससे क्वेश्चन बनता है अक्सर। और वहाँ पे देखेंगे जाबरवा हिल्स है एक्चुअली माउंटेन रेंज इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर प्रोवाइडिंग ए सीजनिंग बैकड्रॉप टू द टुलिप गार्डन। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है ये हिल्स कहाँ पे है। एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज देखने को मिला कि जो पेंटिंग भी इतने महंगो दामों पे कोई खरीदते हैं, ये देखने को यहाँ पे मिला। किरण नादर्स रिकॉर्ड परचेज ऑफ एमएफ हुसैन पेंटिंग, कितने में इन्होंने खरीदा? 119 करोड़ रुपए में। इंडियन आर्ट में एक तरह से ये रिकॉर्ड है अभी तक का। और आप अगर ये जानने को आप जानना चाहते हैं कि एमएफ हुसैन कौन थे, तो रिनॉन्ड इंडियन आर्टिस्ट नोन फॉर हिज मॉडर्निस्ट पेंटिंग, अपने मॉडर्न पेंटिंग के लिए वो जाने जाते हैं। और जो पेंटिंग खरीदा गया उस पेंटिंग का नाम है ग्राम यात्रा, ए लॉस्ट पेंटिंग में एमएफ हुसैन रिसेंटली ऑक्शन। ठीक है, ग्राम यात्रा। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस पे है सो जो मिला है उनका, उस पेंटिंग का नाम क्या था? उस पेंटिंग का नाम है ग्राम यात्रा। किसने लिया? तो किरण नादर ने। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झारखंड से रिलेटेड। ठीक है, ब्लैक फ्लैग प्रोटेस्ट एट झारखंड सीएम सरूल इवेंट। तो सरूल क्या है? सरूल है द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी इन झारखंड सेलिब्रेटिंग नेचर एंड द स्प्रिंग सीजन। यानी एक्चुअली ये जो फेस्टिवल है वो नेचर से रिलेटेड है और स्प्रिंग सीजन में ये मनाया जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या था? वहां एक सरना स्थल बन रहा है, सिर्रम टोली जगह का नाम है झारखंड में। रांची कैपिटल ऑफ झारखंड जो रांची है, वहां पे एक जगह है सिर्रम टोली। वो एक्चुअली वहां पे वर्शिप है, सरना कमेटी का वर्शिप वहां पे होता है कम्युनिटी का। लेकिन वहां पे एक्चुअली फ्लाईओवर बन रहा है जिसके कारण ब्लैक फ्लैग प्रोटेस्ट वहां के है सो आदिवासी ने किया और ब्लैक झंडा दिखाया सीएम को। इस तरीके से अप्रैल 2025 का जो रिवीजन क्लासेस जो करंट अफेयर्स का लिया जा रहा है वो आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री का कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग है सो ज्योग्राफी की ओर मूव ऑन करेंगे। और इसको आप है सो अगर पीडीएफ में लेना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वहां पे है सो फॉर्म एक फिलअप कीजिए और एक कॉम्प्लीमेंट्री के रूप में आप लोग को ये पीडीएफ पूरा कंप्लीट दे दिया जाएगा, जिसमें हमारा फटाफट मैगजीन है, कंप्लीट कंपाइलेशन मैगजीन है। तो फटाफट का यूज करके आप एग्जाम में बहुत कम समय में रैपिड फायर तरीके से आप ऐसे एग्जाम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और फटाफट मैगजीन को आप वहां आपको मिलेगा, तो आप जाके वहां पे रजिस्टर कराइए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए। ओके।